वेलकम बैक। पाकिस्तान नौजवान नस्ल की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, 64% पाकिस्तान के नौजवान बिलो 30 एज पे हैं। और ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि हमारे नौजवानों में अगर मायूसी पाई जा रही है तो उस मायूसी की वजह क्या है, कैसे इस मायूसी को हम खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हमारे जो कि सिर्फ बाहर जाने का सोच रहे होते हैं, किसी तरह से हम मुल्क से बाहर चले जाएं और बाहर जाकर अपनी एक दुनिया बसाए। उनको लगता है कि सारी चीज़ें बाहर बहुत अच्छी हैं और अगर वो बाहर ना गए तो उनका मुस्तकबिल यहाँ पर तबाह हो जाएगा। ये उनकी एक सोच है। क्या ये सोच उनके अंदर डाली जाती है या ये सोच खुद से उजागर होती है उनके अंदर? लेकिन इस सोच की वजह क्या है? नौजवान खत्म किस तरह से किया जा सकता है? क्यों इतने ज्यादा बाहर जाने के दर पर हैं कि फिर ये नहीं देखते रास्ता क्या है, कानूनी है या गैर कानूनी है। चंद रोज पहले की बात है, आप सब जानते हैं, उस पर हमने बहुत ज्यादा बात भी की है। यूनान के साहिल करीब कश्ती डूबने का ये वाक़या जिसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे नौजवान आखिर मायूस क्यों हैं। इतने मायूस हो जाते हैं कि कोई भी उन्हें बहका लेता है या कोई भी उन्हें गलत रास्तों पे डाल देता है। खौफ भी नहीं रहता। ये सबसे बड़ी बात। एक तो इलीगल तरीके से जाना और वहां पर फिर इलीगली स्टे करना और वहां के कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप पकड़े जाएं क्या होंगे, शायद ये शऊर भी उनको नहीं दिया जाता, अवेयर नहीं किया जाता उन सारे हालात से कि अगर पकड़े गए तो फिर क्या होगा। इस पर बात कर लेते हैं। मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमें ज्वाइन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा आपसे बात करना बहुत अहम होता है। डॉक्टर साहब क्यों इतनी मायूसी? एक ये वाकया ना सही, कई और वाकयात भी ऐसे आए जिस पर हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारे नौजवान नस्ल इतनी मायूस क्यों है। मैं जरूर चाहूंगा पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। दुनिया के अक्सर ममालिक, खासतौर पर मगरबी ममालिक के अंदर जो अक्सर आबादी है वो बूढ़े लोगों की आबादी है। उनको जवान लोग चाहिए जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग हैं। और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बहुतात है। यहाँ 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के तकरीबन 54% लोग यहाँ रहते हैं पूरी आबादी के। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के पास तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ताकत है कि इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर्मली, लीगली, हुकूमती सतह पर। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे वसाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अभी आपका ये कश्ती का वाकया हुआ है तो मुतअद्दिद चैनल्स ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया, मैं दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान के जो 80-85 वजीर हैं उनमें से किसी एक वजीर को एक महकमा दिया जा सकता है नौजवानों की बहबूद का और एम्प्लॉयमेंट का। और उसने कुछ नहीं करना सवाए इसके कि पूरी दुनिया की एम्बेसीज में एम्बेसडर्स को खत लिखना है कि अपने अपने मुल्कों के अंदर, चाहे वो छोटे छोटे मुल्क हों जैसे गाना है, तंजानिया है, अरब ममालिक हैं, लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं, कि आपके यहाँ इसको मार्केट कीजिए कि हमारे यहाँ ये ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। और गवर्नमेंट की सतह पर उनको हफ्ता 10 दिन यहाँ ट्रेनिंग करके गवर्नमेंट की सतह पर बाहर भेजा जाए। लेकिन इस बात की को कभी कोशिश ही नहीं की गई। तो जब ये इस तरह की कोशिश नहीं की जाए, आप देखिए एक लड़का जिसने बीए किया हुआ है, कंप्यूटर का कोई छोटा सा कोर्स किया हुआ है, उसकी 4 बहनें हैं जिनकी शादी होनी है, बूढ़े वालदैन हैं और वो रोजगार, और यहाँ उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अगर कोई नौकरी मिलती है तो 10-15 हज़ार रुपए में कोई नौकरी उसको रख लेता है, कहीं रिसेप्शनिस्ट वगैरह, तो वो बेचारा फिर रिसोर्सेज ना होने की वजह से टेम्प्ट हो जाता है। और टेम्प्ट इसलिए हो जाता है कि मुल्क के अंदर वो लोग जो इलीगल काम करते हैं उनके ऊपर भी कोई क्रैकडाउन नहीं है, उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। तो इसलिए उसने कभी कभी कोई सक्सेस स्टोरी सुनी होती है कि गांव का एक लड़का था, वो किसी तरीके से छुपता छुपाता साउथ अफ्रीका पहुंच गया, अब उसने मोबाइलों की दुकान खोल ली, अब घर वो पैसे भेज रहा है। तो इस तरह की स्टोरियां सुन के नौजवान बेचारे टेम्प्ट हो जाते हैं। इस वाक़े से 2 सबक हैं। एक सबक तो अहम यह है कि वालिदैन और नौजवान इस बात का ख्याल रखें कि किसी इलीगल काम में न पड़ें और लीगल तरीका छोड़ें। मगर ये सिर्फ दर्द में पैरासिटामोल देने वाली बात है। असल बात यह है कि हुकूमत और वो इदारे जो इसके जिम्मेदार हैं वो मुल्क के अंदर रोजगार क्रिएट करें, और अगर मुल्क में रोजगार नहीं तो इसको एक प्रोडक्ट के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए सरकारी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, नौजवानों को जहाँ पर हम कहते हैं ना कि किसी तरीके से उनको उकसाया जाता है कि वहाँ, लेकिन वहीं पर अट्रैक्शन भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। जिस तरह अगर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, उनके फुटस्टेप्स को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फैमिली मेम्बर्स बाहर होते हैं, वो बुला रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कितनी आरामदेह जिंदगी है, हालांकि हकीकत सबको पता होती है कि वहाँ पर भी मुश्किलात हैं, हर जगह पर मुश्किलात होंगी।
تو یہاں پر دور کے ڈھول سہانے جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے، کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ لیکن اس کے لیے نا جو نزدیک کے ڈھول ہیں وہ بھی پہلے سہانے ہونے چاہیے. ہم ان کو کیا پریزنٹ کرتے ہیں، یہاں کیا آفر کرتے ہیں ہم جو کہ ان کو یہاں ملک میں روک کے رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بظاہر سکسیسفل لوگ ہیں، یعنی میرا کہنے کہ بظاہر میں نے اس لیے کہا کہ جو پیسے کی بنیاد پر سکسیسفل لوگ ہیں، ان سب کو جب وہ رول ماڈل دیکھتا ہے، مثلا ہمارے سیاستدانوں کو دیکھتا ہے، تو ان کو ذرا سی مصیبت پڑتی ہے تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارے جتنے اور بڑے عہدیدار ہیں ان کے بچے وہ سب ملک سے باہر رہتے ہیں، اور تو پھر بیچارہ ایک غریب آدمی، اس کو ہم حب الوطنی کا ایک وہ بتا کر اور اس کو کہیں کہ تم یہیں رہو، تم یہاں پستے رہو، ادروائز ہم تو باہر جا رہے ہیں سارے. تو میں تو پاکستان میں ہوں، مجھے الحمدللہ اپنی زندگی میں 3 دفعہ موقع ملے، میری ڈگری بھی باہر کی ہے، میں نے FRCS بار سے کیا تھا. اچھا میں یہاں رکا رہا الحمدللہ وہاں سے میں نے بہت کچھ پایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس اس طرح کی یہاں اٹریکشن موجود نہیں ہے. ہمیں اس طرح کا ماحول یہاں کریٹ کرنا ہوگا، یہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوگا، روزگار کے ذرائع فراہم کرنے ہوں گے، اور ایک انصاف کے ساتھ میرٹ کے اوپر سب کو جاب دینے کے لیے حکومت کو کوشش کرنی پڑے گی. تو دور کے ڈول اس وقت تک سہانے لگتے رہیں گے. یہاں پر یہ ولی آپ کی بات جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ضرور ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ نوجوان نسل باہر نہ جائے کسی بھی طریقے سے. لیکن یہاں پر تربیت کتنا اہم رول پلے کرتی ہے؟ جی تربیت بھی بنیادی طور پر ایک ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بنیادی طور پر، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ایک خاندان کی رسپانسبلٹی ہے، تعلیمی اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نا بار بار حکومت کی طرف وہ اس طرح اشارہ کر رہا ہوں، یعنی اہل اقتدار کی طرف. دیکھیں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ٹاپ ٹو باٹم، ایک ہوتی ہے باٹم ٹو ٹاپ. ہم باٹم ٹو ٹاپ ٹیکنیک کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اہم نہیں ہے. آبویسلی ہر پورے معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ ایک فیملی ہے. فیملی سے مراد گھر ہے، ابو امی اور ان کے بچے. وہاں ایک تربیت کا نظام ہوگا تو وہ بچے تربیت یافتہ ہو کر معاشرے میں نکلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو آؤٹر ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے وہ بہت زیادہ روٹن ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس پر ذرا کام ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وقت کم تھا ورنہ اور بھی گفتگو آپ سے کرنی تھی ہمیں. ناظرین دوبارہ ملاقات کل، بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ.